चलिए आप सभी को नमस्कार। आज के क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करें। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है जो कल हमने देखे थे। एक मिनट एमडी सर। तो कल के क्लासेस में हम लोग देखे थे ब्लॉक डायग्राम, एनिमेशन के थ्रू ब्लॉक डायग्राम देखे थे। जहाँ भी हमारी पेन जाएगी, अभी कितने प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं? 26 है। कुछ लोग आते जाते रहते, कोई नहीं। तो अभी जो भी यहाँ प्रेजेंट में स्टूडेंट अवेलेबल है, तो कल हमने बताया था कि हम लोगों की पावर सीक्वेंस कैसे काम करे। तो आज देखिए हमारी माउस जिधर जाएगी उधर रोलिंग हमारा माउस का कलर चेंज होगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। हो सकता है आप बता नहीं पाते हैं, ऐसा होता है कि माउस किधर जा रहा है क्या है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो देखिए हमने इसको भी कलर कर दिया है। उसके बाद कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने यहीं पे थे, जो ये डायग्राम है इसकी फंक्शनल, ये मतलब एनिमेशन के थ्रू इसके डायग्राम को हमने समझा था कि यहाँ से जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये चार्जिंग आईसी में जाती है, इससे बीपीएच बनता है। या चार्जर को वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, जिसको मतलब आप चार्जर की है तो उसको स्कीमेटिक की भाषा में बीबस बोला जाता है। तो एक ओबीपी आईसी में जाएगा, फिर एक और आईसी में जाएगा जो पीएमआई बेस भी हो सकती है, बिक्की भी हो सकती है, उसको जीडीसी टू डीसी बोला जाता है, चार्जिंग की काम करती है। फिर बीपीएच अदर सेक्शन में प्रोड्यूस होता है, हर जगह जहाँ जरूरत होती है वहां जाती है। इनको हमने समझा है। फिर इस बीपीएच से पावर आईसी के पास हमने बताया था कि बहुत सारे कैपेसिटर लगे रहते हैं, वहां बीपीएच मिलता है। उससे हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, कोर की सप्लाई, एपीसी की सप्लाई हमें देखने को मिलती है, और मॉडेम की सिम लगाने के बाद बनती है। उसके बाद हम लोग क्या देखा? 1.8 छोटी छोटी वोल्टेज बनती है, पावर ऑन रीसेट, पीएस होल्ड, एमएसएम रीसेट। इसी चीज को अगर मदरबोर्ड पे देख लेंगे आप लोग तो कैसा रहेगा? मदरबोर्ड पे देखना चाहेंगे या आगे दूसरा टॉपिक लेके चले? थोड़ा चैट बॉक्स में मैसेज करिए। तो इसी चीज को मदरबोर्ड पे देखना चाहेंगे कि हाँ सर दिखा दीजिए फास्ट कैसे फास्ट वन बाई वन? फास्ट लेट मत कीजिएगा, फास्ट कीजिएगा चैटिंग। कोई भी नहीं देखना चाहते हैं? अच्छा, यस। और चलिए, ओके 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 ओके, थैंक यू। चलिए इस चीज को मदरबोर्ड पे देखते हैं। तो अभी तो मेरे दोस्त टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसके लिए सॉरी। क्योंकि हम आपको स्कीमेटिक चलाना नहीं सिखाएं, लेकिन हम गारंटी ले रहे हैं अगर आप हमारे पेड क्लासेस को लेते हैं तो आप खुद स्कीमेटिक दूसरों को बताने के लायक बन जाएंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, पी 433, ये सब क्या है, ये रजिस्टर मतलब ये क्या सिंबल है, ये क्यों लिखा है, इसका एक 0201 क्यों लिखा है, इसका भी ताल्लुक है, इसका भी मतलब होता है क्यों लिखा गया है। ठीक है ना? फिर इधर क्या लिखा है, इन सब के बारे में बताएंगे। इनमें अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इधर उधर बहुत सारी लाइनें जाती हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये क्या है, कैसे काम करती है। तो इनका चलाने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है। तो अभी तो टाइम की अभाव है, इसलिए इसको नहीं बता पाएंगे। हाँ, बट हम जो पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं आपको उतना जरूर बता देंगे कि देखिए यहाँ से बीबस वोल्टेज इनपुट होगा और ये जाएगा एक ओबीपी आईसी में, फिर डीसी टू डीसी आईसी में जाएगा, एमआईडी पे जाएगा, इस तरह। और इसमें एक बूट कैप होता है, बीटीएसटी कैप, जिसमें एक साइड बीपीएच होता है, एक साइड डबल होता है। यहाँ हम एनिमेशन के थ्रू इसमें शो नहीं करवाएं, लेकिन वहां पे अगर देखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने बीट मैप सर्च कर रखा। अब इस बिट मैप में एक हमारे पास एक फोन है Redmi 8 का। अगर यहाँ हम बीबस लिखेंगे ना तो हमें बीबस की लाइन मिल जाएगी। एमआईडी लिखेंगे, बीटीएसटी कैप लिखेंगे तो हमें मिल जाएगी। अगर आप स्कीमेटिक चलाना चाहते जानते हैं तो इस पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा, या बिट मैप में भी लिखना लिख लेंगे तो आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी बात फंसती है कि सर जिसका बिट मैप और स्कीमेटिक नहीं है उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे रिपेयर करें। उसका भी बहुत ही आसान तरीका है। पहले हमें समझना होगा आईसी की बॉल काउंटिंग। तो थोड़ा सा बस अभी हम आईसी की बॉल काउंटिंग आपको दिखाएंगे, ना मतलब
चैप्टर तो थोड़ा सा बड़ा है, बट जैसे कि ये रहा हम लोगों की, यहाँ पे आते हैं क्लासेस में। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोगों का चैप्टर है इसमें, आईसी काउंटिंग। यहाँ पे एक चैप्टर है आईसी काउंटिंग। तो इनमें बहुत सारी आईसी होती है, सीपीयू को, पावर को, बीक्यू को, पीएमआई को, जिसका इसका में ठीक नहीं रहेगा। देखिए यहाँ हमने बना दिया है, लेकिन अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसका भी एक क्लास चलता है, मतलब पूरा एक दिन इसी का क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर जान जाएंगे तो जिसका इसका मेटिक बीट मैप कुछ भी नहीं है, उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, बस समझना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ सब कुछ नहीं बता पाएंगे, इसके लिए भाई टाइम का थोड़ा सर्च कर सकते हैं, मतलब यहाँ अगर हम लोगों को पता है तो यहाँ बीबस पे आ जाएंगे। तो जैसे हम बीबस लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वोल्टेज बस, बी बस। देखते हैं आ जाता है, आ जाना चाहिए। अब यहाँ जस्ट हमने क्लिक किया तो बीबस आ ही गया। इस पे हम कट कर लेते हैं। और आपको भी पता है ऑलरेडी कि बीबस जो होता है हम लोगों का, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यही ना है बी टू बी कनेक्टर, यहीं से ना बी बस है। तो इस टीपी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें बी बस मिल जाएगा। अब ए बी बस कहाँ जाएगा, हमने पढ़ाया है कि ए बी बस हम लोगों का, ए बी बस जाएगा एक ओबीपी आईसी में, फिर चार्जिंग आईसी में। तो यहाँ आ जाते हैं अपने, यहाँ पे। तो ए रहा हम लोगों की बी टू बी कनेक्टर, यहाँ बी बस मिलेगी। अब ए आगे जहाँ जाएगा वहाँ हो जाएगी ओबीपी आईसी। तो बिना देर किए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोर्ड को ला देते हैं। ये रही हम लोगों की बोर्ड, ठीक है। छोटे कैमरे में आपको हमारा मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा। एमडी से अगर सही से दिखाई ना दे तो आप हमें रिप्लाई दे दीजिएगा। यहाँ से हम इसमें चार्जर इंटर करेंगे हाँ, तो तो दिख रहा हमारे दिख रहा दिख हैंड, हमारे हैंड की मूविंग भी दिखाई देगी। हम चाहे तो इस मल्टीमीटर को कहीं और भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से हम चार्जर इंटर करेंगे, यहीं से चार्जर इंटर करेंगे, और इस बी टू बी पत्ते से, यहाँ लिखा होता है सब, यानी ये सब बोर्ड की तरफ लगेगा, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा आगे मेन। तो ये मेन के, मेन बी टू बी बोर्ड पे लग जाएगा। तो यहीं पे हम चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, चार्जर को इंटर कर देते हैं, डाटा केबल जो छोटे कैमरे में भी दिखाई दे रही है, रही टाइप सी की डाटा केबल। तो यहाँ हम चार्जर को इंटर कर दिए। अब यहाँ हमें 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये 5 वोल्टेज मिल रहा है, इससे सिद्ध होता है कि डाटा केबल से होते हुए, चार्जिंग पिन से होते हुए यहाँ तक की वोल्टेज आ रही है। अगर नहीं आती है, हो सकती है चार्जिंग पिन खराब हो। तो एक प्रोब को ग्राउंड करेंगे, तो जो काला वाला है उसको ग्राउंड करेंगे, और रेड वाला जो है इसको पॉजिटिव रखेंगे। अगर आप गलती से रेड वाले को ग्राउंड करेंगे और इस पे चेक करेंगे तो माइनस वोल्टेज दिखाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा शुरू शुरू में नए स्टूडेंट को। तो हमेशा इससे ग्राउंड रखिए और फेस पे फेस को चेक करिए। तो यहाँ देखिए ये जो काला वाला है, यहाँ सारी की सारी टीन है इसको ग्राउंड पे, तो यहाँ ग्राउंड लगा लीजिए। अब इस पे आप चेक करिए, तो आपको 5 वोल्टेज मिल रहा है देखने को। क्या है, 5.13 वोल्टेज यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ तक हमने समझ लिया, देखिए, है ना। ये देखिए 1 2 3, तो यही है जस्ट 1 2 3। अब इसके बाद ए आगे कहाँ जा रहा है, तो ए आगे जा रहा है एक आईसी पे। तो ए आईसी क्या है, ए आईसी है ओ बी पी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाली आईसी। तो इसके 3 पिन पे बीपीएच बी बस इनपुट हो रहा है और 3 पिन से आउटपुट हो रहा है।
तो यही जो 5 वोल्टेज है यही आउटपुट भी होगा। तो जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है एक आईसी पे। तो ये जो आईसी है ये PMI 632 आईसी है, जो चार्जिंग आईसी है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना होगा। हो सकता है अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो पेड क्लासेस में पूरा एकदम जीरो से बताया जाता है कि कैसे लाइन वहां तक पहुंच रही है। तो देखिए ए हम लोगों की है, इसकी U1101 लोकेशन होती है, जगह होती है। तो इसका मैट्रिक चलाना जब सिखाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो देखिए PMI 632 है जो चार्जिंग आईसी है। तो इसके पिन नंबर 1, 10 और 11 पे ये पहुंच रहा है। अब जानते हैं क्यों 3 पिन पे पहुंच रहा है? 3 पिन पे इसलिए पहुंच रहा है कि ये जो Redmi 8A का है फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड करती है। तो अगर एक पिन पे होगा तो इसमें हाई एम्पियर प्रोड्यूस होगा, तो ये ड्राई हो जाएगी। जब हीट होगी तो ड्राई हो जाएगी, जब ड्राई होगी तो हम लोगों का फेक चार्जिंग में चला जाएगा। इसीलिए 3 पिन पे कनेक्टिविटी दिया जाता है। और भी इसके अंदर जो मॉसफेट लगे हैं इनके 3 पिन पे यहाँ टर्मिनल पे, एक पिन पे भी मिसिंग होगा तो हो सकता है हम लोगों की फेक पिन पे फेक चार्जिंग में चली जाएगी। तो जैसे कि 1, 10 और 11, तो ये भी एक हम लोगों को बता रहा है। अब एक कहाँ लगा हुआ है? ऐसे ही बोर्ड में कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। तो चलिए अब आ जाते हैं बीड मैप में। तो यहाँ पे देखिए सिम ट्रे है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे सिम ट्रे है, इसके बगल में एक छोटी सी आईसी लगी है, ये OBP आईसी है। जस्ट उसी के बगल में एक और आईसी लगी है, तो ये हम लोग की चार्जिंग आईसी है PMI 632। और यहाँ पे लगा है एक कैपेसिटर, जो बीबस की 5 वोल्टेज यहाँ देखने को मिलेगी। इससे मतलब ये सिद्ध होगा, आप यहाँ चेक कर लेंगे 5 वोल्टेज, तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ये OBP आईसी काम कर रही है। अगर ये 5 वोल्टेज यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये OBP आईसी खराब होगी। अब इसके OBP आईसी का मेन इनपुट चेक करेंगे, फिर OBP का आउटपुट चेक करेंगे। इस तरह हम काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 5 वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कैमरे को शो कर लेते हैं, और इसकी बोर्ड की डायरेक्शन को अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टी साइड लगी है। तो यहाँ हम उल्टा डायरेक्शन में पहले बोर्ड को कर लेते हैं। जैसा स्कीमेटिक में डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में रखेंगे, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो हो जाएगा कंफ्यूजन। चलिए एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार और इसको सेंटर में ला देते हैं मेरे दोस्त, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब काउंट करिएगा ध्यान से, देखिए 1 और 2 बड़ा कैपेसिटर है। तो देखिए 1 और 2 बड़ा कैपेसिटर, यही OBP की आईसी है। जस्ट इसके बगल में यहाँ कैपेसिटर की स्थान खाली दिया है, और यही वोल्टेज यहाँ भी देखने को मिला है। अब चाहे तो यहाँ चेक कर ले, चाहे तो यहाँ चेक कर ले, आपको जहाँ भी सुविधा लगे वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। यहाँ भी वही 5 वोल्टेज मिल रहा है, 5.135 मिल रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी वही वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब OBP आईसी सही है। अब OBP आईसी कहाँ? यहाँ पे जो छोटी सी लगी है, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रही है, छोटे कैमरे में तो नहीं दिखाई दे रही, ये रही OBP आईसी, ठीक है ना। एक फ्यूज का काम करती है। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि MID का 5 वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। तो MID की 5 वोल्टेज जो है उसको भी देख लेते हैं। तो चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है USB MID। तो यहीं पे हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंटरनली ताल्लुक होता है, आपस में बीप नहीं बजेंगे। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, यहाँ पे और यहाँ पे बीप चेक करेंगे तो नहीं बजेगा, लेकिन वोल्टेज वही होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले, कहाँ पे है? तो जस्ट इसके बगल में है। तो पहले तो इसको अभी हम, हाँ, 1 मिनट, कैमरे व्यू को सही कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का कंपोनेंट, यहीं पे चेक करना है तो इस पे चेक कर लेते हैं। मिला ना वही वोल्टेज। अब इस वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक का आपस में बीप नहीं है, लेकिन ये ताल्लुक है। इसका भी एक काम कर देते हैं। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि सर अभी ये कंफ्यूजन है, तो मल्टीमीटर को अभी हम बीप में रेंज में रख रहे हैं। चलिए ये मल्टीमीटर हम लोग की बीप रेंज में हो गई। अब यहाँ से हम इस पे टच कर रहे हैं तो ये हम लोगों का बीप बजेगा। तो देखिए हमने इस पे चेक किया था ना वोल्टेज, इस पे और इस पे देखिए कोई बीप नहीं बज रहा है, और लेकिन इस पे वोल्टेज सेम मिल रहा था। तो ये भी हम लोगों का बहुत अहम रोल है। अगर ये शॉर्टिंग होगा, कि अगर ये कैप शॉर्ट हुआ तो आपकी बीबस की लाइन को ड्रॉप कर देगा, शॉर्ट कर देगा, आपकी चार्जर ब्लिंक होने लगेगी। अब इसके बाद हम लोगों का BPH बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? BPH। तो BPH
हम लिखेंगे तो हम लोगों को बीपीएच देखने को मिल जाएगा। देखिए यहीं पे बीपीएच का इंडक्टर लगा है, कोई नहीं, एक बार देख सर्च करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीपीएच। अब हम बीपीएच की किसी एक कैप पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये जहां जहां जाएगा वहां बता देगा, तो कोई नहीं, हम लोगों का काम तो हो ही जाएगा। देखिए ये बीपीएच मदरबोर्ड में सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पावर आईसी पे देखिए 1 2 3 4 5 कैप लगे हैं, साइड साइड में पहरेदार होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं। क्या होते हैं इनमें, जो नॉइज होती है, जो स्विचिंग होके हाई एम्पियर को प्रोड्यूस कराया जाता है, उनमें बग्स रहते हैं, कचड़े रहते हैं, नॉइज रहते हैं। उन्हीं को शुद्ध करने के लिए और वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, नॉइज को शुद्ध करने के लिए, वोल्टेज को स्टोर करने के लिए यहाँ कैप लगाए जाते हैं। तो आप कहीं भी चेक करेंगे तो बीपीएच हमें देखने को मिलेगा। और जो अभी चार्जिंग आईसी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे ये जो लगा है हम लोगों का, 1 मिनट, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पे भी हम लोगों को बीपीएच देखने को मिलेगा। इसमें ग्राफिक इनबिल्ट रहती है, तो इसीलिए दो इंडक्टर पे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं और पावर के बाद चेक कर सकते हैं, तो चलिए यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो अभी तो कैमरे को लाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ से मल्टीमीटर पे एक बार क्लिक करेंगे, डीसी मोड में चला जाएगा। और ये जो हम कैप, ये जो वोल्टेज यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे एक ग्राफिक वाला है, जो बीपीएच वाला है इंडक्टर यहाँ पे है। तो अभी हम चार्जर को क्लोज किए, पहले तो चार्जर को ऑन कर लेते हैं, तब ना हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगा। चलिए, तो बीपीएच का जो कंपोनेंट होता है, जो हम लोगों का इंडक्टर होता है, उसके बगल में लगा रहता है डायोड। तो यहाँ पे डायोड है, तो इस पे हम लोगों का 3.195 यानी 3.2 के समथिंग बीपीएच देखने को हमें मिल रहा है। अब जस्ट इसके बगल में ही लगा रहता है बीटीएसटी कैप। तो इसका एक टर्मिनल जो होगा, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे था ना ये डायोड था, इसके दूसरे टर्मिनल पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगा है बूट कैप। तो इसके एक साइड डबल मिलेगा और एक साइड बीपीएस मिलेगा। ये कहाँ पे लगा है मेरे दोस्त, देखिए यहीं पे लगा है, ये रहा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, जस्ट आईसी के बगल में, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इसके दूसरे साइड चेक करते हैं, थोड़ा अच्छा से कनेक्टिविटी करेंगे। अब ये सही से कनेक्टिविटी में नहीं है, 1 मिनट, एक साइड तो मिल रहा है, इधर भी मिलेगा। आया था थोड़ी देर के लिए। क्या है ना कि यहाँ से अभी हम इसमें देखिए कितना मिल रहा है, 8 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है ना, देखिए 0.8। कोई मैसेज किए हैं कि हाँ सर मिल रहा है, क्या मैसेज किए हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। बूट कैप एक साइड 4 वोल्ट और दूसरे साइड 8 वोल्टेज कैसे बनता है, एआईसी के अंदर से स्विचिंग होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सर इसी पे वोल्टेज एक कैपेसिटर वोल्टेज बनाता है, ऐसा नहीं है। एआईसी के अंदर स्विचिंग होती है, प्रक्रिया होती है, इसके अंदर मॉसफेट लगाया जाता है, तो वहां से चार्जिंग पाइप के लिए बनाया गया है। तो आईसी के अंदर से होता है, ऐसा नहीं है कि एक कैपेसिटर ये बनाता है। और एक बात बताएं, जो का कंफ्यूजन रहता है कि सर बूट कैप खराब है तो क्या बूट कैप ही लगाना है, नहीं, आप इस वैल्यू की कोई और भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इस वैल्यू का कहीं और ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, जस्ट बूट कैप है वहीं पे दूसरे सेक्शन में मिल जाती है, दूसरे मॉडल में, तो वहीं से उठा के डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि ये कैपेसिटर डबल वोल्टेज बनाता है, आईसी के अंदर से वोल्टेज बनते हैं। ठीक है। अब बीपीएच, बीपीएच कहाँ जाएगा, पावर आईसी के पास भी जाएगा। तो चलिए अब पावर आईसी पे चलते हैं, वहाँ हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ, बाकी और सारे जो जो वोल्टेज हैं उनको भी देख लेते हैं।
आगे देखें या क्लास को यहीं पे एंड कर दें? समझ में आ रहा है क्लासेस? थोड़ा मैसेज करके बताइए तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? थोड़ा फास्ट रिप्लाई करिए बाकी लोग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैसेज करना अगर आता है तो आप लोग, या हैंड राइज ऐसे जो कुछ भी है, आ रही है। चलिए आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये रही बीपीएच की वोल्टेज। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बीपीएच का वोल्टेज हर जगह जा रहा है। जब आप बीपीएच में फंस जाते हैं, जो फुल शॉटिंग है, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है कि रोजीन अप्लाई करते हैं आप, और रोजीन अप्लाई करने के बाद आप उसमें मेल्टिंग करा देते हैं, फुल शॉटिंग निकाल देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो लीकेज होता है, जो माइनर शॉटिंग होती है, वो नहीं निकलता है। उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका अलग होता है, जो पैड क्लासेस में बताया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जो कभी कहीं कहीं थर्मल काम नहीं करता है, कहीं कहीं वो ट्रिक काम कर जाती है, बिना थर्मल का भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ ये हम लोग की बीपीएच प्रोड्यूस हो रही है, नेटवर्क में जा रही है। कुछ एलडीओ लगी है, कैमरे की देखिए, हम लोग की ऑडियो की आईसी लगी है, इसमें जा रही है, फिर इस साइड नेटवर्क में जा रही है, और पावर के आसपास यहाँ जो जो कैप लगे हैं, इन सब में जा रहे हैं। इन सब में हम लोगों को बीपीएच देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए पहले बोर्ड की डायरेक्शन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड की डायरेक्शन इधर है ना, उल्टी साइड थी। थोड़ा सेंटर में ला देते हैं। और हाँ, एक बात है कि ये लाइव चले, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। जिनको ऐसा लगता है कि सर ऐसी हो रही है, तो ये लाइव में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ये काम कर सकते हैं, रुकिए 1 मिनट एमडी सर। इस बोर्ड को यहाँ से हम इस साइड कर लेते हैं। चार्जर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप लोगों को सही से दिखेगा। ओके। इसके लिए कुछ इस पे वजन देना पड़ेगा तभी तो, नहीं तो ये मूव हो जाएगा इधर उधर। चलिए एरोजिन की डिब्बी यहीं पे रख देते हैं ताकि इससे वजन बन जाए। सॉरी, पीपीडी की। मल्टीमीटर दिखाई दे रहे हैं। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग को बीपीएच देखने को मिलता है। तो चलिए बीपीएच देख लेते हैं, वास्तव में बीपीएच मिलता है कि नहीं। तो मल्टीमीटर दिखाई दे ही रहा है। अब एक सिरा ग्राउंड कर लेंगे, और यहाँ पे हम चेक करना शुरू करते हैं। देखिए 3.19, जितना 169 मिल रहा है। सेम इधर भी मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये बीपीएच है। अब हम बिना बताए चेक कर रहे हैं कि ये हायर एलडीओ लोअर एलडीओ क्या क्या है, ठीक है ना? उसके बाद देख लेंगे वास्तव में कि हायर एलडीओ है कि लोअर एलडीओ है कि नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक इंडक्टर लगी है। हमने आपको पढ़ाया ना कि हायर एलडीओ की वोल्टेज कितना होती है। हायर एलडीओ की वोल्टेज कितना पड़ा है? 2 वोल्टेज के समथिंग होती है, 2.05 के समथिंग, ठीक है ना? तो चलिए इस इंडक्टर पे अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ इस साइड हम चेक किए, तो 2.032 इस तरह हम लोगों को वोल्टेज मिल रहा है। तो ये क्या है मेरे दोस्त? ये हायर एलडीओ की वोल्टेज है, जो बीपीएस से टूट के बना हुआ है। तो इसका कंफ्यूजन होगा कि सर हमें अभी भरोसा नहीं होगा कि हायर एलडीओ है कि नहीं। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे इसका मैट्रिक में। तो ये रही हम लोगों की बीरेज यस 2.05। तो यही है हम लोगों की आई एलडीओ की वोल्टेज। जब इसका मैट्रिक को पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इसमें कुछ लाइनें हैं। इसमें इस वाले मॉडल में कुछ लाइनें हैं जो बहुत काम की चीज है। यहाँ देखिए एक चार्ट टेबल है। इस चार्ट टेबल का भी डिटेल जानेंगे कि ये क्या है, क्यों मतलब है। अब यहाँ ये सब कुछ बताना समय का अभाव हो जाएगा, और ये बहुत रोल निभाता है चार्ट टेबल। कोई नहीं,
चलिए ये हम लोगों की हायर एलडीओ की वोल्टेज हो गई। अब उसके बाद यहाँ इन 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं, और इनमें चेक करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करते हैं इनमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिला। तो ये मॉडेम का वोल्टेज हो सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बीरेज यस 1 है और यस 2 है, तो इसको तो बन जाना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभी इसमें यस 1 यस 2 क्या हो रहा है। ठीक है, 0.8 बन रहा है। इसमें यस 1 क्या है, नहीं बन रहा है। तो अब यस 1 क्या है भाई, इस पे देख लेते हैं। यहाँ से यस 1 निकला, यहाँ तो नहीं लिखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस पे देखेंगे तो ये सीपीयू के अंदर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है, तो इस पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। ये रहा मॉडेम का वोल्टेज जो यस 1 है। तो यानी कि हमने बताया है कि मॉडेम का वोल्टेज नहीं बनता है, सिम लगाने पे बनता है, तो इसीलिए वोल्टेज नहीं बन रहा है। बाकी और सब बन रहे हैं, इधर एक बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए मॉडेम का वोल्टेज है वास्तव में नहीं बन रहा है, चार्जर लगाने पे नहीं बन रहा है। बाकी इधर के हाई एलडीओ बने और एक 0.8 बना। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉस में। इधर भी 0.8 मिल रहा है। अब इधर आ जाते हैं। इधर भी 0.8 मिल रहा है। इधर भी 0.8 के समथिंग मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि 1.2 मिलता है, तो बोलेंगे सर यहाँ 0.8 क्यों दिखा रहे। देखिए हर चिप सेट में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, किसी में 0.8 रहेगा, किसी में 1.2 रहेगा, है ना। इस तरह वोल्टेज अप डाउन होती रहती है चिप सेट के अकॉर्डिंग, यानी सीपीयू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए हम लोगों का 0.8 मिल गया। अब एक और इंडक्टर बना है। क्या ये जानते हैं कौन सा इंडक्टर है। ये हम लोगों का होगा लो एलडीओ की, जिसमें वोल्टेज होगा 1.2 के समथिंग, 1.3। तो यहाँ देखिए 1.276 इस तरह की वोल्टेज मिले, तो ये हम लोगों की लो एलडीओ की वोल्टेज है। तो हायर एलडीओ की वोल्टेज यहाँ रही, लो एलडीओ की वोल्टेज यहाँ रही। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का आगे और भी वोल्टेज बनेंगे। अब छोटी छोटी वोल्टेज बनेगी। फिर जब छोटी छोटी वोल्टेज बन जाएगी तो पावर ऑन रीसेट बनेगा। तो छोटी छोटी वोल्टेज में एक जो हम लोग क्वालकॉम में बूट किए बूट केबल कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है, जिसको नहीं कहते हैं कि ईडियल पॉइंट। तो जो ईडियल पॉइंट है उनमें हम लोगों का एक 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो जो 1.8 होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट 1.8 होता है। तो एक टीपी लगी है। इस टीपी पे जब हम देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। पहले इस रजिस्टर पे देख लेते हैं। हो सकता है शुरू में कुछ स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो इसके लिए भाई सॉरी। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1.8 चेक कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों का पावर वोल्टेज जो ये बीरेज यल 5 1.8 है, बाय डिफॉल्ट होती है मदरबोर्ड में, पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये भी ज़्यादातर शॉर्ट देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज बन रही है, यानी हम लोग की पावर सीक्वेंस काम करती है। अब हम पावर सीक्वेंस भी पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1.8 चेक करेंगे, इसका मतलब हमारी पावर रिस्पॉन्स कर रही है। अब इसके बाद पावर ऑन रीसेट चेक कर लेंगे, तो कहाँ पे है। पहले तो यहाँ बोर्ड पे आना पड़ेगा ना। तो इधर लाते हैं अपने बोर्ड को। यहाँ लिखा भी है कि 1.8 हमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ 1.8 चेक कर लेते हैं। देखिए 1.8 मिल रहा है। अब ये पावर रिस्पॉन्स कर इसका बीटेक सेक्शन काम कर रही है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे पी ऑन रिसेट, पावर ऑन रिसेट। तो यहाँ लिखते हैं पी ऑन। अब सर्च कर देते हैं। सर्च किया हमने, तो सीपीयू के बगल में एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे है। एक चार्जिंग आईसी में जा रही है और एक पावर आईसी से निकल रही है। तो सीपीयू के साइड आएंगे और इस रजिस्टर पे हम चेक कर लेंगे 1.8, तो इसका मतलब पावर आईसी रिस्पॉन्स कर रही है। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर दोबारा बोर्ड की डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो काउंट करिए, घबराना नहीं है। देखिए, काउंट भी करने का तरीका आता है, कंफ्यूजन इसमें भी हो जाता है। तो इसीलिए हम दोनों को एक साथ कर दिए ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 कंपोनेंट, 9 नंबर की कंपोनेंट है। यहाँ हम लोगों का 1.8 वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी ट्यूजर से, अपने मल्टीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम लोगों का 1.8 मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 1.8 मिल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये इस तरह का है ना कि इसमें सही से अटैच नहीं होगा, फिर भी चेक तो कर ही लेंगे। इस कंपोनेंट को यहाँ से निकाल के फेंक देना चाहिए। देखिए 1.8 मिल रहा है। थोड़ा सा हमारा फिर यहाँ से मल्टीमीटर का प्रॉब हट गया, देखिए मिल रहा है ना 1.8। 1.785 मिल रहा है, तो ये 1.8 है। यानी हम लोग की पावर रिस्पांस कर रही है। हमने देर तक लगा के छोड़ दिया ताकि सबको समझ में आ जाए। ये 1.8 हम लोग का मिल रहा है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों की क्या है मेरे दोस्त, अब सीपीयू पावर ऑन, सॉरी पावर ऑन रिसेट ए बना दिया, तो सीपीयू बनाएगी हम लोग की पीएस होल्ड की सप्लाई। तो चाहे तो यहाँ स्कीमेटिक में बिट मैप में सर्च भी कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे जो लिखा है पीएस होल्ड इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये पीएस होल्ड की हम लोग को यहाँ वहाँ 1.8 देखने को मिल जाएगी। अब ये 1.8 मिल रही है, इसका मतलब सीपीयू रिस्पॉन्स कर रही है। अगर ये नहीं मिलेगी तो हमें सीपीयू का सारा पैड वैल्यू लेना पड़ेगा, जो सारा का मतलब जो जो लाइनें वोल्टेज की लाइन से एक्टिव होती है उनको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे 1.8 चेक कर लेते हैं। देखिए मिल रहा है 1.8। एक बार और दिखा देते हैं। 1 मिनट, मल्टीमीटर स्लीप मोड में चला गया। ये थोड़ा सा, ये देखिए है ना, 1.75 मिला था। फिर एक बार देख लेते हैं। क्या है कि इसमें कचरा है ना, तो इसीलिए कर देखिए 1.7। तो इस तरह हम लोगों का काम करती है, 1 बाई 1 वोल्टेज बनती है। इनमें और भी है, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। क्या हमने बताया था, देखिए दिखा देते हैं इसको भी, कोई नहीं, इतने देर तक रुके हैं तो उसको भी देख लेते हैं। सीपीयू एक और यहाँ से लाइन प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया था कि एमएसएम रीसेट आउट 1.8, तो इसको भी देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे एमएसएम रीसेट आउट। नहीं मिलेगा। रीसेट ओ यू टू आउट लिखते हैं। ये ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब इसमें बात फंस जाती है कि सर हमें दिखा दे, तो कोई नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, दिखा देते हैं। अब सीपीयू की लाइन में जाना पड़ेगा ना, एक एक में पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। अब इसमें हमें बैक करना पड़ेगा एक एक को, तब ये मिलेगा। इसका नाम इसमें चेंज हो गया होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कितना टाइम है, टाइम तो है, चलिए इसको भी दिखा देते हैं। कितना नंबर में, 5 नंबर पे ईडीआई सेक्शन है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस। आगे की कौन सी सेक्शन है। ये तो हम लोगों का क्यूलिंग बीबीआर नेटवर्क की लाइन, नेटवर्क का सेक्शन है। इधर क्या है, ये वोल्टेज की साइड है। ये पावर सेक्शन है। इधर 10 नंबर पेज पे आते हैं तो ग्राउंड है। ऊपर के साइड देखते हैं।
MSM रीसेट आउट। इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो वन बाय वन सेक्शन को हमें देखना पड़ता है। ये कैमरे की सेक्शन है, वेट करिए जरूर दिखाएंगे। ये भी नहीं है। इधर कौन सा सेक्शन है? ये APC का वोल्टेज का सेक्शन है, तो इधर, इधर इस साइड इधर भी तो नहीं है। मिलना तो चाहिए। अच्छा, ये हम लोगों का कंट्रोल सेक्शन में मिलेगा, जिसमें कंट्रोलिंग हो रही है उस सेक्शन में मिलेगा। तो कंट्रोलिंग सेक्शन को ढूंढ लेते हैं। कहाँ पे? हाँ, इधर ही मिलेगा। PS होल्ड। ये देखिए, रीसेट आउटियन। अब ये कहाँ जा रहा है? तो यहाँ क्लिक किया हमने। देखिए, CPU से ये EMC में जा रही है, तो जस्ट यहीं पे एक TP पॉइंट है ना, यहाँ ये वोल्टेज देखने को मिलेगा जो रीसेट आउट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1.8 मिलना चाहिए। देख लेते हैं मिल रही है कि नहीं। तो एक प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं और जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 1.8 मिल रहा है, यानी हम लोगों का फोन ऑन है। ऑन मदरबोर्ड पे हम लाइव टेस्टिंग किए हैं वन बाई वन लाइन। तो MD सर, जो भी हमारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं इन सब की माइक की परमिशन को दे दीजिए। जो भी कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं।